आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं रविंद्रा और मैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग उपग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि उपग्रह क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न ये होता है कि उपग्रह किसे कहते हैं, तो उसका जो हमें उत्तर लिखना है वह है कि वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ में आ गया? यानी उपग्रह खगोलीय पिंड हैं जो कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं। खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड प्राकृतिक रूप से ब्रह्मांड में पाई जाने वाली वस्तुएं जो हमें रात के समय में चमकदार दिखाई देती हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यह सूर्य है। सूर्य क्या एक तारा है जो कि हमारे सौरमंडल का मुखिया है। सौरमंडल का भी एक स्पेशल वीडियो चैनल पर है, आप उसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो सूर्य हमारे सौरमंडल का मुखिया है जो कि एक तारा है। समझ आ गया? और तारों के चक्कर और चारों ओर चक्कर ग्रह लगाते हैं। क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, एक निश्चित कक्षा में। निश्चित कक्षा मतलब जो कि एक ऑर्बिट है, जिसे इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं, वो एक निश्चित है, उसी के ऑर्बिट के अनुसार यानी कक्षा के अनुसार ही ग्रह सूर्य के चारों ओर, तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ में आ गया? लेकिन उपग्रह क्या है? वह तारों के चारों चक्कर न लगा करके ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं। समझ में आ गया? ये उपग्रह है। ठीक है, ग्रहों के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसके बारे में हम और जानकारी ये लेते हैं कि उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप नोट करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि उपग्रह के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इस तरह से आप हेडिंग लिखिए, उपग्रह के प्रकार। क्लियर? तो उपग्रह के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह। दूसरा मानव निर्मित उपग्रह। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह। इनके प्रकार के नामों से ही स्पष्ट हो रहा है कि इनका अर्थ क्या है। प्राकृतिक उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे। उदाहरण क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खगोलीय पिंड है जिसे उपग्रह कहते हैं, जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है जिसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, जिसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। समझ में आ गया? मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? जिसे मानव यानी इंसानों के द्वारा बनाया गया है, उसे मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। समझ में आ गया? यह ब्रह्मांड में इंसानों यानी पृथ्वी के मानव के द्वारा ऊपर भेजे गए ब्रह्मांड में मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि लिख लीजिए, नोट करते रहिए। एक भास्कर एक मानव निर्मित उपग्रह है जिसे इसरो ने भेजा था। और दूसरा उपग्रह और है जिसका नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। ये मानव निर्मित उपग्रहों के नाम हैं जो कि ब्रह्मांड में इंसानों द्वारा यानी मानव के द्वारा भेजे गए हैं, इसलिए इसे मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। समझ आ गया? तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को यह उपग्रह का जो विषय है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।